वैसे मैंने इससे पहले भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए थे, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार मैंने बीच में ही छोड़ दिए। सोचा कि मेरे पास ऑडियो अच्छी नहीं है, एडिटिंग के लिए अच्छा फ़ोन भी नहीं है और सब कुछ करने के लिए इनफ टाइम भी नहीं है। एंड गेस व्हाट, वो ऑडियो क्वालिटी, वो एडिटिंग टूल्स और वो फ्री टाइम, इन सब की होप करते करते आज मेरी एज 23 साल हो चुकी है। और अगर आज भी मैं ये सब ट्राई ना करूं और कल पर टाल दूं तो शायद मेरी एज कब 28 या कब 30 हो जाए मुझे भी नहीं पता चलेगा। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम यूट्यूब शुरू तो करते हैं लेकिन फॉर सम रीजंस उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। आज की मेरी हालत ये है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ, सैलरी वाइज सब ठीक है लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये एक रैट रेस के जैसा है, एक ऐसी रेस जिसमें अगर हम जीत भी जाएं तब भी हम रैट ही रहेंगे। मैंने जब पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत अलग अलग टॉपिक्स कवर किए, बहुत अलग अलग निशेस में काम किया। मैंने वो गलती की जो शायद आप सब आज भी कर रहे हो। मैंने वायरल टॉपिक्स पे काम करने का सोचा, वो निशेस ट्राई किए जिसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड करता तो मैं अपना 100% नहीं दे पाता। जब एडिटिंग करता तो काफ़ी बोर हो जाता क्योंकि उन निशेस में मेरा मन नहीं था। इसलिए मुझे ये सब करना काफ़ी बर्डन लगने लगा। मैं काफ़ी बोर हो गया और वीडियोस रेगुलर डालना कम कर दिया और धीरे धीरे वीडियोस डालना ही बंद कर दिया। देखते ही देखते मैंने हर चैनल पे यही गलती की और रिज़ल्ट ये निकला कि 2019 से आज 2026 तक आते आते मेरा एक भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। हम अक्सर यही पे गलती करते हैं। हमको लगता है कि हमको ये करना चाहिए, फिर 2-4 वीडियोस डाल के लगता है कि शायद नहीं, ये नहीं, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। फिर एक के बाद एक के बाद एक हम अपने टॉपिक्स शिफ्ट करते जाते हैं और हम एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं और कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ, सैलरी वाइज वो ठीक है लेकिन दिन के अंत में मैं मेंटली बहुत थक जाता हूँ। मुझे जॉब से नफ़रत नहीं है लेकिन मुझे डेली एक ही रूटीन फ़ॉलो करना अच्छा नहीं लगता। फ़ील होता है कि कहीं जाना भी नहीं है और सफ़र भी रोज़ करना है। फ़ील लाइक अ रैट रेस। बॉस की डाँट खाता हूँ, कहीं बाहर नहीं जा सकता, दोस्तों के साथ बैठ नहीं सकता, कोई मूवी, कोई गेम, कुछ नहीं। बस उठो, नहाओ, खाना खाओ, काम पे जाओ और आकर सो जाओ और नेक्स्ट डे सेम रूटीन। मेरी तरह आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस रैट रेस में फंसे होंगे। मेरा सवाल आपसे है, एक बार अपने आप से पूछना कि आप इस रैट रेस से निकलना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा यस, हम ये रैट रेस से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है कि हम लोग इस रैट रेस से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन इतनी आसानी से आ नहीं सकते क्योंकि हमारे माइंड पर बहुत सारा प्रेशर है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। हम अपने बारे में इतना नहीं सोचते जितना अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। अगर हमने आज ये जॉब छोड़ दी तो शायद घर का गुजारा मुश्किल हो जाए। शायद लोग हमको हीनता की नज़रों से देखना शुरू कर दें कि देखो, आवारा, निकम्मा, बेरोजगार। लेकिन क्या हमको लोगों की सच में इतनी परवाह करनी चाहिए? जब हम अपना संघर्ष कर रहे होते हैं तब तो कोई आके नहीं बोलता कि शाबाश, तुम बहुत मेहनती हो। लेकिन जब काम नहीं बनता तो सभी आकर बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद सारी उम्र ही हम कुछ ना कर पाएं। हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। शायद इसीलिए मैं अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ सोचना नहीं चाहता, कुछ करना चाहता हूँ। मैं अब सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। कई बार फेल होने के बाद मैं दोबारा वापस आया हूँ, एक और बार ट्राई करने। और आप सबको भी बोलता हूँ कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो आप सब लोग भी आज से ही दोबारा शुरू करो। हम परफेक्ट नहीं हैं लेकिन परफेक्ट होने का इंतज़ार भी नहीं करेंगे। इस चैनल पर मैं कोई भी फेक बात नहीं करूँगा, कोई फेक स्टोरी नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं। ये चैनल हम सबकी रियल लाइफ जर्नी होगा। मेरी जर्नी, वो सब क्रिएटर्स जो कई सालों से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाए, उन सब की जर्नी, हम सब के सपनों की जर्नी, यंग जर्नी फॉर पर्पस। शायद हम कामयाब हो जाएंगे या शायद नहीं, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। हमारी कहानी का अंत जो भी हो, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि हमने कभी हार मान ली थी।